नमस्ते। डॉक्टर लता अग्रवाल, सह आचार्य, इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर। आज हम रॉक आर्ट, कंदरा कला, शैल चित्र कलाओं पर अध्ययन करेंगे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय प्रश्न पत्र तथा BA ऑनर्स पार्ट 1 के द्वितीय प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित है। रॉक आर्ट मानव द्वारा निर्मित प्राकृतिक पत्थर पर अंकित चिन्ह, दीवारों पर चित्रांकित ये सांस्कृतिक अवशेष इस काल की सभ्यता के चित्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यह हमें ज्ञात है, हमने पिछली बार भी अध्ययन किया कि इतिहासवेत्ताओं ने मानव जीवन को प्रारंभिक अवस्था से लेकर 3 अवस्थाओं में विभक्त किया: पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण काल, मीसोलिथिक और नवपाषाण काल, नियोलिथिक। पुरापाषाण काल का मानव जीवन बर्बर था और प्रकृति जीवी था। इसी क्रम के अंतर्गत उन्होंने हिंसक जानवरों से रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कंदराओं में शरण लेकर अपना जीवन यापन किया। इन्हीं कंदराओं में मनोरंजन के लिए या अपना शेष समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने वहाँ से प्राप्त रंगों को के माध्यम से दीवारों पर चित्र को उकेरना अंकित कर दिया और ये अवशेष हमारे इतिहास के लेखन का आधार बन गए, जिससे हमें मानव जीवन, सभ्यता, प्रकृति, पशु पक्षियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हमें सर्वप्रथम 1867 के अंतर्गत जब खोज की गई थी तो विंध्याचल पहाड़ी की कंदराओं में लगभग 500 गुफाओं में 3000 से भी अधिक हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भीमबेटका रायसेन जिले के में स्थित है। इसके अंतर्गत हमें मानव द्वारा निर्मित तुलिका से नारंगी, बैंगनी, लाल, गेरू, पीला, हरे, काले और सफ़ेद रंग के चित्रांकित चित्र में हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हेमेटाइट रासायनिक पदार्थ, जिसको गेरू कहते हैं, उससे उन्होंने लाल रंग बनाया, चट्टान को पीसकर हरे रंग का बनाया और चूने को पीसकर सफ़ेद रंग का निर्माण किया। चिपचिपा पदार्थ का प्रयोग करने के लिए उसने जानवरों की चर्बी या गोंद का प्रयोग किया होगा, जिसके माध्यम से उन्होंने चट्टानों पर चित्र को उकेरना प्रारंभ किया। चट्टानों पर बने ऑक्साइड की रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये चित्र आज भी जीवित है। इस प्रकार भीमबेटका में प्राप्त चित्रों के द्वारा जैसे शिकार के पूर्व जाते हुए नृत्य करना, मनोरंजन करना, गर्भवती महिला, गर्भवती गाय तथा आखेट करना, शिकार करना आदि चित्र हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने सींग वाले सुअर द्वारा शिकार करना, कई जानवरों का, पशु पक्षियों का शिकार करना, हाथ में तीर लेना, भाला लेना आदि चित्र भी अंकित हैं। अल्मोड़ा के समीप दलबंद की गुफा के अंदर हमें एक चित्र प्राप्त होता है, जिसमें 2 वयस्क स्त्री पुरुष और 2 बालक चलते हुए प्रतीत होते हैं। ये बालक हाथ में हाथ लेकर के पैर एक साथ एक कतार में चलते हुए प्रतीत होते हैं, जो उनकी सामाजिक एकता या पारिवारिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार केवल भीमबेटका में ही वरन महादेव पहाड़ियों में होशंगाबाद तथा पंचमढ़ी, रायगढ़ के सिंघनपुर और काबरा पहाड़, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में सोन घाटी पर, उत्तर प्रदेश में बांद्रा जिले में मानिकपुर घाटी पर भी हमें ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में मूलतः लाल रंग को अधिक महत्ता दी गई है। ये चित्र हमारे इतिहास लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर के रूप में उन्हें संरक्षित कर रखा है। रॉक आर्ट के द्वारा हम यह इतिहास में यह ज्ञात कर सकते हैं कि इन चित्रों के द्वारा हमें तत्कालीन समसामयिक मानव, प्रकृति,
पशु पक्षी व अन्य गतिविधियों क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।